स्टूडेंट बांसुरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर आपको रेलवे का क्वेश्चन लेके आया है, जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बनाने के हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाया जाता है आपको समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे स्थित जो है सबसे करीब है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, जो भी बादल उदल जो भी है या जो भी हवाई जहाज उड़ती है ये सब क्षोभे मंडल में उड़ता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है, यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन है। ठीक है, ग्रह कौन है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो वह है आपको बुध। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। इसी तरह से आइए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर पर जो ग्रह है वह है आपको वरुण ग्रह। ठीक है, कौन है? वरुण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तीव्र मतलब चमकीला। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है आपको शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलेगा और आपको इस तरह के ज्ञान हम देते रहेंगे हमेशा के लिए। आइए अगला क्वेश्चन है आपको, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ठीक है, तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो वह है आपको मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह लाल दिखता है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है आपको बृहस्पति। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। 9 में कह रहा है कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंदाकिनी। ठीक है, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो मंदाकिनी सौर मंडल में। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। और शाम के तारा पूछे तो ये शुक्र ही इसका आंसर होगा। ठीक है, भोर का तारा पूछे या शाम का तारा पूछे, आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ठीक है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइरस। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह आपको वायेजर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी वायेजर 1। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि का उपग्रह टाइटन है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह। ठीक है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र और दोनों ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या। तो तारामंडल की कुल संख्या है 89 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, कौन मंडल? बहिर्मंडल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। ठीक है, तो वह लगता है 1.3 सेकेंड, यानी 1.3%। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमा में लगा समय। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को परिक्रमा करने में लगा समय होता है 27.3 दिन। 27.3 दिन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो वो घटता है आपको क्षोभ मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु है। तो वायु जो है, वायु एक गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है? गैसों का मिश्रण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है वह हो जाएगा ओजोन गैस। ठीक है, पराबैंगनी किरण से कौन रक्षा करता है? ओजोन गैस। यानी पराबैंगनी किरण निकलता कहाँ से है? तो वो सूर्य के प्रकाश से निकलता है। ठीक है, लेकिन ऊपर में क्या है कि ओजोन एक परत है। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। कह रहा नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का बहिन कहा जाता है आपको शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी का बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो ऑप्शन दिया है पृथ्वी, मंगल, शनि, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आइए 29 नंबर कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपच्यून। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह है आपको नेपच्यून ग्रह। ठीक है, नेपच्यून ग्रह सबसे ठंडा है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र पर। ठीक है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो वह उगता है शुक्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर वलय युक्त ग्रह है। तो वलय युक्त ग्रह जो है शनि होता है। ठीक है, वलय युक्त ग्रह कौन है? शनि है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा जो है उत्तर को इंगित करता है। ठीक है, किसको करता है? उत्तर को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, देखिए 33 में कह रहा है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो वह स्रोत है आपको नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि नेपच्यून की खोज किसने किया। तो नेपच्यून की खोज करने वाले थे आपको गैले ने। ठीक है, गैलीलियो या गैले, इस तरह से गैले। आइए इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा।
ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है, क्या हो जाएगा? काला। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वह होता है आपको 6000 डिग्री केल्विन, ठीक है, 6000 डिग्री केल्विन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? डीमोस। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, जो ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके मोबाइल पर जाता रहे, ठीक है। और जय हिंद जय भारत, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।